नहीं रही भारत की स्वर कोकिला। स्वर कोकिला लता मंगेशकर संगीत की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनकी आवाज़ का जादू पीढ़ियों से चला आ रहा है और ना जाने आने वाली कितनी पीढ़ियों तक यूं ही चलता रहेगा। म्यूज़िक इंडस्ट्री पर राज करने वाली लता दीदी का असली नाम बचपन से लता नहीं था। उनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम हेमा था। संगीत की दुनिया में लता जी का बड़ा ही नाम था और यहाँ आने वाला हर शख्स उनकी पूजा करता था। अपनी गायिका के लिए उन्हें कई बार कई अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ सेजल और एक बहुत ही दुखद खबर। 92 साल की लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। 6 फरवरी को लेजेंडरी सिंगर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वह कोरोना से पीड़ित थी। तो आइए आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम भारत की दी लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी के इतिहास के बारे में, उनकी जीवन की कहानी के बारे में जानते हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। गर याद रहे वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल है कहीं नहीं। वक्त से परे अगर मिल गए हम कहीं, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। जैसे कई सुपरहिट गानों की गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका थी। लता मंगेशकर को लोग प्यार से लता दीदी भी कहते थे। भारत रत्न लता मंगेशकर 7 दशकों से अपने सुरीली आवाज़ के कारण दुनिया भर में मशहूर थी। लता दीदी के चाहने वालों की संख्या चीन, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में भी कम नहीं है। टाइम्स पत्रिका ने उन्हें भारतीय प्रसंग की परम आवश्यक और एकात्र सामग्री स्वीकार किया है। लता मंगेशकर ने लगभग 30,000 से ज़्यादा भाषाओं में फिल्में और गैर फिल्में गाने गाए हैं, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा के प्लेबैक सिंगर के रूप में है। सुरों की मलिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1928 में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। लता के पिता स्वर्गीय दीननाथ मंगेशकर एक जाने माने कलाकार थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही लता के पिता ने अपना अलग मुकाम बना रखा था। पिता संगीतकार होने के बावजूद भी लता को संगीत की शिक्षा बचपन में नहीं मिली, क्योंकि लता के पिता और बच्चों की शिक्षा देने में व्यस्त थे। एक दिन एक वाक्य ऐसा हुआ कि लता के पिता घर पर नहीं थे और एक बच्चा गलत सुर में रियाज कर रहा था। तब नन्ही लता ने उस बच्चे को कहा, आप गलत गा रहे हो। बच्चे को सही करते हुए नन्ही लता ने उसे सही गा कर बताया। इस दौरान लता के पिता पीछे से खड़े हो गए और उन्होंने लता को ये करते हुए देखा। उस दिन उन्हें पता चला कि वह दुनिया को संगीत सिखाते हैं, लेकिन उनके घर में ही एक ज़बरदस्त गायिका मौजूद है। तब से पिता ने अपनी बेटी के सुरों को और संवारना शुरू कर दिया। लता ने अपने पिता के साथ स्टेज पर कई गाने गाए। 13 साल की उम्र से सुर सम्राज्ञ लता मंगेशकर ने फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाना शुरू कर दिया था। अपने करियर की शुरुआत में लता दीदी ने 1940 में मराठी फिल्मों में एक्टिंग भी की थी। उनकी पहली फिल्म का नाम था किती हासिल। इसी फिल्म में लता ने एक्टिंग के साथ गाना भी गाया था, लेकिन उस गाने को फिल्म में शामिल नहीं किया गया था। फिल्मों में गाने का सफ़र बस चलता ही गया और यहीं से उनका पहला गाना शुरू हुआ। शुरुआत में लता मंगेशकर को उनकी पतली आवाज़ के कारण फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था। तब लता के हुनर को जाने माने संगीतकार मास्टर गुलाम हैदर ने पहचाना और उन लता दीदी को आज भारत के सुर साम्राज्ञी बनाया। कोरोना संक्रमित थी लता मंगेशकर। सुरों की कोकिला लता मंगेशकर म्यूज़िक की दुनिया का एक पूजनीय नाम है। लता मंगेशकर ने जब अपने कई गाने गाए, अपनी आवाज़ का जादू चलाया। उनकी आवाज़ ने ना जाने कैसी कशिश थी जो सुनने वाले सुनते ही रह जाते थे। पिछले कई सालों से वो म्यूज़िक इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, पर आज भी उनसे जुड़ी कई बातें हैं जो लोगों को नहीं पता। जैसे कि उनके नाम की हकीकत को ले लीजिए। संगीत की कला उन्हें विरासत में मिली थी। कहते हैं कि लता जी के पिता को अपने पिता से पक्ष से ज़्यादा माता पक्ष से लगाव था। दीननाथ की माँ यूँ तो
देवदासी थी। वो गांव के मंगेशकर गांव में रहती थी। वो भी मंदिरों में भजन कीर्तन पर जिंदगी गुजारा करती थी। बस यहीं से दीननाथ को मंगेशकर नाम का टाइटल मिला। जन्म के समय लता जी का नाम हेमा रखा गया था, पर एक बार उनके पिता दीननाथ ने भाववन नाटक में काम किया, जिसमें एक फिल्म एक्टर का नाम लतिका था। लता जी के पिता को ये नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने जल्दी से अपनी बेटी हेमा का नाम बदलकर लता रख दिया। ये वही छोटी हेमा है जिसे पूरी दुनिया आज लता मंगेशकर के नाम से जानती है। गायिका के दम पर जीत चुकी है कई अवार्ड। संगीत की दुनिया में लता जी का एक बड़ा नाम है और यहाँ आने वाला हर शख्स उन्हें देवी मानता है। अपनी गायिका के दम पर उन्होंने बड़े अवार्ड से नवाजा गया था। लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के और भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने कई सदाबहार गाने गाए थे जो हमेशा ही म्यूज़िक प्रेमियों के फेवरेट बने रहेंगे। लता का जन्म कादर ब्राह्मण दादा और गौतम मराठा दादी के परिवार में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सबसे बड़ी बेटी के रूप में पंडित दीननाथ मंगेशकर के मध्य वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता रंगमंच एलर्जिक कलाकार और गायक थे। इनके परिवार से भाई हृदयनाथ मंगेशकर और बहनों उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले सभी ने संगीत को ही अपनी आवाज़ के लिए चुना। हालांकि लता का जन्म इंदौर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश महाराष्ट्र में हुई। वह बचपन से ही गायक बनना चाहती थी। बचपन में कुंदन लाल सहगल की एक फिल्म चंडीदास देखकर उन्होंने कहा था कि वो बड़ी होकर सहगल से शादी करेगी। पहली बार लता ने वसंत झोलकर द्वारा निर्देशित एक फिल्म कृति हासिल के लिए लिया गया था। उनके पिता नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों के लिए गाए, इसलिए यह गाने को फिल्म में से निकाल दिया गया था। लेकिन उसकी प्रतिभा से वसंत जोकर बड़े प्रभावित हुए। मृत्यु के बाद जब लता सिर्फ 13 साल की थी, तब लता को पैसों की बहुत किल्लत झेलनी पड़ी और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उन्हें अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामाजिक मृत्यु के कारण से पैसों के लिए उन्होंने कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्रा के रूप में उनकी पहली फिल्म मंगोलकर रही, जिसमें उन्होंने स्नेह प्रभाव प्रधान की छोटी बहन की भूमिका निभाई। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें माझे बाल, चिमकुला संसार, गज बाहु, बड़ी माँ, जीवन यात्रा, मंद, छत्रपति शिवाजी शामिल थी। बड़ी माँ में लता ने नूरजहाँ के साथ अभिनय किया और उसकी छोटी बहन की भूमिका निभाई। आशा भोसले ने उन्हें खुद ही भूमिका के लिए गाना भी गाया और आशा के लिए प्रसंग किया। वर्ष 1992 में लता जी के पिताजी का देहांत हो गया। उस समय उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की भी थी। भाई बहनों में बड़ी होने के कारण परिवार की सारी जिम्मेवारियों का बोझ उनके ही कंधों पर आ गया। दूसरी ओर उन्होंने अपने करियर की तलाश भी थी। जिस समय लता जी ने प्रसंग गायिका में कदम रखा, तब इस क्षेत्र में नूरजहाँ, अमीर भाई, कर्नाटिका, शमशद बेगम और राजकुमारी आदि की तूती बोलती थी। ऐसे में उनके लिए अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं था। लता का पहला गाना एक मराठी फिल्म कृति हासिल के लिए था, मगर वो रिलीज़ नहीं हो पाया। 1945 में उस्ताद गुलाम हैदर, जिन्होंने पहले नूरजहाँ की खोज की थी, अपनी आने वाली फिल्म के लिए लता को एक निर्माता के स्टूडियो में ले गए, जिसमें कमीनी कौशल मुख्य भूमिका निभा रही थी। वो चाहते थे कि लता उस फिल्म के लिए प्रव गायन करे, लेकिन गुलाम हैदर को निराशा हाथ लगी। 1947 में वसंत झोलकर ने अपनी फिल्म आपकी सेवा में लता को गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्मों में गाने अंग्रेजी छोड़ चला गया। इसके बाद लता ने मजबूर फिल्म में गानों अंग्रेजी छोड़ चला गया और दिल मेरा तोड़ा है, मुझे कहीं ना छोड़ा तेरे प्यार ने जैसे गानों से अपनी सिद्धता की। हालांकि इसके बावजूद लता को उस खास हिट की अभी भी तलाश थी।
1949 में लता को ऐसा मौका फिल्म महल के आयोग आने वाले गीत से मिला। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह फिल्म अनंत सफल रही थी और लता तथा मधुबाला दोनों के लिए बहुत शुभ साबित हुई। इसके बाद लता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये थी भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की जीवन कहानी। आज पूरे देश के साथ साथ द पेपरिस्ट की टीम भी लता मंगेशकर जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देती है। धन्यवाद।